हेलो एवरीवन। सो हम बात करते हैं किंगडम मुनीरा की। तो हम सबको पता है कि किंगडम मुनीरा का एक सोल मेंबर है जो कि है बैक्टीरिया। इससे क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट लाइन। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी पता है कि भाई वर्ल्ड में जो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे तो वायरस है, वायरस बट कंसिस्ट ही नहीं होता किसी चीज़ में, बट सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वायरस स्मॉल टाइनी में बोल सकते हैं, बट जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ना हर जगह होते हैं, इसलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन वो होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट हो। और अगर आप अपने हैंडफुल ऑफ सॉइल का मतलब है, अगर एक मुट्ठी में सॉइल उठाओगे ना तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। ये ऐसी ऐसी जगह पर रह सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। खतरनाक एक्सट्रीम मतलब हार्श, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस में, जहाँ पे बहुत कम लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। और बहुत सारे इनमें से ऑर्गेनिज्म के ऊपर मतलब ऑन या फिर उनके अंदर रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे इन और ऑन की बात आ गई। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे इन और ऑन में खेलेंगे, लाइक ऑन दैट्स, ऑन समथिंग या इन समथिंग। तो इन और ऑन का भी ध्यान रखना है साथ में। अब बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया 4 कैटेगरीज में, जो कि थी हमारी बार बार चला जाता है। तो जो हमारी पहली थी वो स्फेरिकल कॉकस, ठीक है। एंड दूसरी हमारी रॉड शेप बेसिलस, ये रही। तो ये क्या है, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। तो शेप कॉकी है बट कॉकस बोलते हैं, या प्लूरल बहुत सारे हों तो कॉकी बोलते हैं। और शेप है स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप बेसिलस, ये रही बेसिली। ओके, यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, डायग्राम्स भी आते हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्लैजेलम है इनके, एंड स्प्रेला, विब्रियो। तो हाँ, एक्चुअली ये हैं, कुछ और नहीं, ये सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम इन ग्रुप की कैटेगरीज़ के। रॉड शेप के होते हैं बेसिलस या बेसिली, बहुत सारे। स्पाइरल शेप के होते हैं स्पाइरल या स्प्रिला। शेप भी याद होना ज़रूरी है। तो ये होते हैं स्फेरिकल, पता होना चाहिए आपको, है ना। ये होते हैं रॉड शेप, ऐसे आएगा रॉड शेप, कुछ भी आ सकते हैं भाई, क्वेश्चन तो देखो, बट हम अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें पढ़ लें जिसमें हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो। स्पाइरल, एंड ये कॉमा शेप हमें दिख ही रहा है ना। तो ये सिंपल सी बात है। चलो, तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बट इनका जो बिहेवियर है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। किसी और ग्रुप से कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की है। कुछ तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। बट जो ये भी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो वास्ट मेजॉरिटी के बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म पर ऑन अदर ऑर्गेनिज या फिर डेड ऑर्गेनिक का मैटर खाएंगे, वो तो चलो डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज का मतलब पैरासिटिक से मतलब था, और डेड ऑर्गेनिज से सैप्रोफिटिक से मतलब था। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो खाते हैं मरी हुई चीज़ों पे, जैसे कि देखा है ना कि मरी हुई पे कौवे खा जाते हैं, कौवे सैप्रोफिटिक हुए फिर उस वक्त। जिंदा चीज़ भी नहीं खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सड़ी गली चीज़, जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं कीड़ों की वजह से, वो कीड़े भी सैप्रोफिटिक होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो मोनेरा के दो डोमेन थे, राइट। पहला डोमेन यही है, आर्किया बैक्टीरिया, ओके। दूसरा यू बैक्टीरिया, ये दूसरा, ये पहला। तो ये बैक्टीरिया जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं ना, बहुत स्पेशल है। क्यों है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ में आपको रहने वाले बैक्टीरिया हेलोफाइल्स मिलेंगे। हेलोफाइल्स, ये नाम याद होना चाहिए।
जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हैं वो हेलोफिल्स होते हैं। आप हेलो से याद कर सकते हो, हेलो का मतलब सॉल्टी होता है, ठीक है, क्योंकि हेलोजन हमेशा किसी चीज़ से मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो ऐसे याद आ जाएगा। हॉट स्प्रिंग, हॉट से आपको थर्मो याद रह जाना चाहिए, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। हॉट टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर का ही वर्ड है। मार्शी एरिया, दलदला, मार्शी, मडी, ये सारी चीज़ें, कीचड़, ऐसी सारी चीज़ों पे आपको क्या मिलेंगे, मिथेनोजन्स मिलेंगे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता है, मैच में भी आ सकता है या MCQs में भी, कुछ कैसे भी आ सकता है, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया डिफ़र करते हैं अदर बैक्टीरिया से क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है ना बहुत अलग है, और यही फीचर है जो रिस्पॉन्सिबल है उनके एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं, तो वो है उनका यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर, है ना, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। पैराफ्रेसिंग है, यूनिक, इसमें कहीं यूनिक नहीं लिखा बट मैं बोल रही हूँ यूनिक। यूनिक बोलूँ ये डिफरेंट बोलूँ, है तो अलग ही ना, डिफरेंट ही है ना। अब जो मिथेनोजन्स हैं जो गट में प्रेजेंट होते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के, जैसे कि काव हो गए, बफेलो हो गए, है ना, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक गैस बनाते हैं, बायोगैस, जिसे बोलते हैं मीथेन। तो ये किससे बनती है, उन एनिमल्स की डंग से बनती है। तो यही मिथेनोजन्स होते हैं ना, उनकी गट्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस बनाने में उनकी, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मिथेनोजन्स रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, या इस पे सीधी उल्टी लाइन करके आ जाएगी, तो लाइन का ध्यान रखना। ये एक्चुअली ये टॉपिक इतना छोटा सा ही है बट इस टॉपिक की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो ये इतना पार्ट अलग है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, साइनोबैक्टीरिया की बात यहाँ तक है, ओके। अब उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म की बात ये है, और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की बात ये है, ये इनकी है, ये इन्हीं की है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हमें से, आओ। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया, इनका भी ध्यान रखना है, इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बहुत वास्ट है NCERT, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैं टोक रही हूँ तो शायद जब भी ऐसी बात आएगी या जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम भी शायद ध्यान दोगे 1000 पे। तो बस यही फ़ायदा है इस सीरीज़ का कि आपको एक अंदर की चीज़ पता चल रही है जो एक स्टूडेंट पढ़ते हुए ध्यान देता है, मतलब जो मैंने खुद दिया है। यू बैक्टीरिया का सेकेंड नेम ट्रू बैक्टीरिया करके भी आ जाता है, याद रखनी है चीज़ें। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यू बैक्टीरिया को कैसे पहचाना जाता है, या तो इनके पास रिजिड सेल वॉल होएगी, और अगर ये चलने वाले हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम होगा। आ फ्लैजिलम लिख रहा है, जरा ये देखो, आ फ्लैजिलम, नॉट फ्लैजिलास, लॉट ऑफ फ्लैजिलास, नो, आ फ्लैजिलम मतलब एक। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो भी गलत है। एक्चुअली ये बात भी मैंने आज पहली बार ध्यान दी है, बट इट्स ओके। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, जो कि बिल्कुल सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स में जो मिलता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। साइनोबैक्टीरिया याद रखना है, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर कॉलोनी में बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, और या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं वो, या तो कॉलोनियल होंगे या फिलामेंटस होंगे, ठीक है। या तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या मराइन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गे भी हो सकती है वो, ठीक। ये बात, इसका ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल, फिलामेंटस होते हैं। ट्रू फॉल्स में आता है जनरली कि ये लाइन सही है या नहीं है, तो लाइन को एग्जैक्टली याद रखना ही पड़ेगा। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई कौन सी शीट, generally not always surrounded by, generally surrounded by gelatinous sheet. They often
ज़्यादातर ब्लूम फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। जो वाटर बॉडीज़ पॉल्यूटेड होती हैं वहाँ पे ना ब्लूम्स दिखाई देंगे आपको। क्या दिखाई देंगे? ब्लूम्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में मिलेगा। आज से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, मैं तभी बोल रही हूँ, डेली एक मॉक टेस्ट दो। जो ना आए उसे उस टॉपिक को खोलो, उस टॉपिक को हैंड टू हैंड पढ़ो, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि पूरा सिलेबस तुम रिवाइज करोगे उसके बाद पेपर स्टार्ट करोगे, क्योंकि पूरा सिलेबस रिवाइज करने में 3 महीने चले जाएंगे ऐसे तो पेपर डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू सामने लाओ टॉपिक्स। अब सुनो, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर। अब इनमें से भी ना जो साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें भी कुछ की क्वालिटीज़ है जो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपनी स्पेशलाइज सेल में, जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। अब उनके एग्जाम्पल हैं नॉस्टक एंड एनाबेना। ये देखो हेटेरोसिस्ट, ये म्यूक्लिजीनियस शीट या जेलेटिनियस शीट की बात हो रही है, ठीक है। उन जेलेटिनियस शीट वालों में से भी बोला है, इसका मतलब ये है दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। कॉलोनीज जनरली, तो ये भी तो कॉलोनीज ही है ना। कॉलोनीज हो या फिलामेंटस हो, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बहुत सारी एक साथ ऐसे फिलामेंट बना दिया इन्होंने। क्या करा इन्होंने? देखो अब जरा, ठीक। अब देखो, ये एक फिलामेंट ही तो बना दिया इन्होंने। कॉलोनी तो ऐसे 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 होती हैं, बहुत सारी बड़ी होती हैं, ये कॉलोनियाँ होती हैं, ये फिलामेंट बन गया। ये हेटेरोसिस्ट है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है स्पेशली। म्यूक्लिजीनियस शीट हो या जेलेटिनियस शीट हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इनके एग्जाम्पल, अब आपको ना यही एग्जाम्पल लिख देना चाहिए। तो एग्जाम्पल होएगा इसका नॉस्टिक और एनाबेना। ओके, हो गया? बन क्यों नहीं रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटो। यू बैक्टीरिया में हमने अलग से साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है। यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स की। अभी तुमने उनकी पढ़ी कि क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स की बात कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्वेश्चन रिड्यूस में भी आ सकता है कि रिड्यूस तो नहीं करते, नहीं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे कि मैंने तो नाइट्राइट्स और अमोनिया को कैसे याद किया था, वैसे इसका कोई ट्रिक नहीं है। नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ और भी लिख के आ सकता है, तो हमें नहीं पता वो सही होगा या गलत होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन करते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लेट मी चेंज कलर देन। ओके, और जो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है उसे एटीपी प्रोडक्शन में बना देते हैं। बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। अब मैंने इसे याद किया था किससे? पिंस, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। आई नो आयरन को एफ से याद करना होता है, बट याद करने का तरीका है, इसलिए। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर में। हमने पहले ही पढ़ा था कि बैक्टीरिया होते ही हेटेरोट्रॉफिक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, है ना। उसमें से भी ना ज़्यादातर क्या होते हैं? डिकम्पोज़र होते हैं। बहुत सारे तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्ले करते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि वो हेल्पफुल हैं कर्ड्स बनाने में और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन लेग्यूम्स तो पता होंगे सबको क्या होते हैं, ओके। तो हेल्पफुल है लेग्यूम्स को बनाने में भी, और लेग्यूम्स की रूट्स में से नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब ये है एक बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा होता है उसका स्ट्रक्चर, जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल है,
तो उस समय यहाँ कुछ नहीं होएगा, सब कुछ है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सब दिख रही है हमें बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, सबको पता है ना बात। गुड। न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही डीएनए पड़ा है, इसकी कोई सराउंडिंग सेल वॉल नहीं है। अब क्या होता है, ये ना डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ऐसे फैलता है। साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लॉट ऑफ अदर थिंग, बट वो बहुत डिटेल स्टडी है जो कि आजकल आते नहीं क्वेश्चन उसके ऊपर, जनरली एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं, तो उसे पढ़ना बेकार है। कि साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होती है और वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो बहुत डिटेल में आ जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं कि डिटेल पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी भूल जाते हैं, और पेपर जब देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि नोट से तो एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा भी तो वो आकाश की सीरीज़ में, एलन वगैरह की सीरीज़ में मिलेगा, बट एक्चुअल में तो एनसीईआरटी से है सारे क्वेश्चंस। सो वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं भी बहुत सारे फुल सिलेबस सॉल्व करवाऊँगी, खुद बैठ के करवाऊँगी। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ जो हैं उनको सॉल्व करेंगे बैठ के, पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, वो भी आधे घंटे में। एंड एट दैट टाइम आप भी करेंगे, समझेंगे, चलो आधे की जगह 1 घंटा लगाएंगे, बट उन क्वेश्चंस को याद करेंगे कहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें तो तब करेंगे जब हम चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे। तो उसके लिए आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। अब ये ना इधर को खिसकना स्टार्ट होता है, और उस टाइम पे ये वॉल अंदर को ऐसे डाइव होने लग जाती है, ठीक है। उस टाइम पे जब ये इधर खिसकना स्टार्ट होता है तो एक बॉल ऐसे करके अंदर को आने लगती है, और फिर बीच में टूट जाता है और एक ही अलग सा बन जाता है, ठीक है। हम अपनी बात पे बढ़ते हैं कि कुछ पैथोजेंस थे जो डैमेज, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज करते हैं, फ़ायदे के साथ साथ डैमेज भी होता है ह्यूमन बीइंग का और क्रॉप्स का, फार्म एनिमल्स का या पेट्स का। अब ये आते हैं ऐसे कैसे, क्लोरीला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ हैं। अब इसमें ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये वायरल डिसीज़ हैं या कोई और डिसीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिसीज़ है, ट्रू फॉल्स बताओ या फिर एमसीक्यूज़ बताओ। तो इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो मेनली बाय फिजन जो मैंने बताया वो फिजन का तरीका था, बट अगर कभी कभी कंडीशन फेवरेबल ना हो तो वो स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ये दूसरी पॉइंट है, ये आपस में कोई इंटर रिलेट नहीं है। अब मैं तीसरी लाइन पढ़ रही हूँ, वो भी किसी से डिपेंड नहीं करती, वो तीसरा मेथड है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या करते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे में चला जाता है, तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गया स्पोर्स, और ये वाला ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बट वो जनरली क्या कर रहे हैं, ए सेक्शुअल दिखा रहे हैं, बट कुछ कंडीशंस में सेक्सुअल भी हो रहा है, तो याद रखना है इस चीज़ को। अब एक अलग तरीके का और ईओ बैक्टीरिया होता है जो होता है माइकोप्लाज्म। ये वो माइक्रोप्लाज्म है जो कि कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, सबके पास होती है, बट एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास नहीं होती। तो अब इस बात के लिए आपको इस बात को यहाँ ऐड ज़रूर करना है कि भाई सबके पास होती है बट एक के पास नहीं होती है, वो है माइकोप्लाज्मा। ये मतलब होता है एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने का, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अब तक का जो पता चल रहा है, और सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव। एक मैं बात बता दूं, ये ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक होती है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को। हम सेकंड पार्ट थर्ड करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।